हेलो गाइस, जैसा कि आपने पुराना वीडियो जो मेरा देखा था उसमें काफ़ी आप लोगों ने सराहा था, शेयर किया था और लाइक किया था। इसके लिए मैं सोचा कि आज आपको चाइना के बारे में थोड़ा नॉलेज और दूं और मोटा मोटी अपने को इस वीडियो में ये समझ में आ जाएगा कि चाइना की मंशा क्या है और हमें चाइना के बारे में इतनी जानकारी थोड़ी सी ज़रूरी क्यों है। पर वीडियो में आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूं इससे ये समझ में आ जाएगा कि चलो कुछ सफलता तो मिलेगी लोगों तक पहुंचा। आपने विश्व में 4 महासागर के नाम तो सुने होंगे, जिसमें 3 सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर प्रसिद्ध है। अब जो प्रशांत महासागर है, जिसको पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, उसी में आता है साउथ चाइना सी। अब ये साउथ चाइना सी कैसे आ गया अगर प्रशांत महासागर है? तो इसका मुख्य कारण है कि जब यूरोपियन कंट्रीज जब 70s 80s में चाइना में व्यापार करने आती थी तो उन्होंने इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया ताकि उनको एक रिकॉग्नाइजेशन हो जाए कि ये क्या है। वो नाम दिया उन्होंने साउथ चाइना सी। और अब क्या है, चाइना इसको बाप की जागीर समझ रखा है कि भाई ये तो साउथ चाइना सी ये हमारी है। पर इस साउथ चाइना सी इसके आजू बाजू में जो कंट्री है वो नॉर्थ में आती है चाइना और ताइवान, साउथ में आती है इंडोनेशिया और ईस्ट में आती है फिलीपीन और वेस्ट में आती है वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर। अब ये इन सब कंट्रीज में अब झगड़ा चल रहा है जिसमें चाइना एक बुली कर रहा है और एक अपना वर्चस्व जमाने के लिए सबको डरा रहा है। छोटी छोटी कंट्री है, उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो चाइना से लड़ सके। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किसी भी कंट्री का किसी अपने बाउंड्री से 22 से 25 किलोमीटर तक उसका वर्चस्व वो कायम या उस पर बोल सकता है कि मेरा ही एरिया है। उसके बाद का एरिया एक फ्री जोन या फ्री नेविगेशन जोन कहलाता है। पर चाइना क्या बोल रहा है, ये जो पूरी एरिया है साउथ चाइना सी का 80% हिस्सा बिलोंग करता है चाइना को। अब इस रूट की इतने इम्पोर्टेंस क्यों है? इस रूट में लगभग 3.37 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ग्लोबल ट्रेड होता है। चाइना का लगभग 40% जो माल है वो यहीं से ट्रेड होता है और 80% जो रिसोर्सेज वो चाइना इकट्ठा करता है वो इसी रूट से इकट्ठा करता है। इसमें और भी कई जगह आती है, जैसे स्पार्टी आइलैंड है, द वाटर नियर द इंडोनेशिया, उसको बोलते हैं नेटुला आइलैंड। ये सब जो लड़ाई झगड़े के जो कारण है वो ये सब आइलैंड ही है। और ये आइलैंड क्यों इन लड़ाई झगड़े का कारण है? क्योंकि यहाँ पर भरपूर मात्रा में नेचुरल गैस और ऑयल्स है। अब इसमें आपको नेचुरल गैस कितना है? नेचुरल गैस है 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस, दैट इज 500 लाख ऑफ क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस और 11 बिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल। सिंस 2013 चाइना ने वहाँ पर अब आइलैंड्स के आजू बाजू में, जैसे स्पार्टी आइलैंड और इन सब आइलैंड के आजू बाजू में अपना मैन-मेड आइलैंड बनाना चालू किया। इसको देखते हुए 2015 से फ्री नेविगेशंस चालू हो गए। अमेरिका, फ्रांस, यूके, इन सब कंट्री ने देखा कि ये चाइना कुछ गड़बड़ कर रहा है और बाकी आजू बाजू की जो कंट्रियां हैं वो चाइना की गुंडागर्दी से परेशान हो चुकी थी। नाउ अब मैं आपको ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, इन सब बातों से हमें क्या पड़ी है और हम क्यों इन झंझटों में पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये सब जो ट्रेड्स हो रहे हैं और जो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट नेचर है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अब आप देखिए साउथ चाइना सी, इसमें वो ऑलरेडी 2011-12 से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है। यहाँ पर वो अपने जहाज़ें चलाता रहता है, नेवीज को माने फेरी करवाता रहता है। आजू बाजू की छोटी कंट्रियाँ ये इससे थोड़ी सी भय में है। अब यहाँ पर जब यूएस और अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज आके इंटरफेयर कर रही हैं, इसके ऊपर केसेस भी हुए और चाइना हार भी गया, उसके बाद भी चाइना इन सब बातों को नहीं मानता है। हियर कम्स द इंडिया ऑलरेडी चाइना से परेशान है और वो हरदम चाइना की जो ये नेचर है, इंडिया के कई बाउंड्रीज पे, क्योंकि इंडिया के चाइना की बाउंड्रीज बहुत बड़ी है और उस पर ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। और ये जो नेविगेशन जो रूट है साउथ चाइना सी का, ये चूँकि फ्री होना चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है, पर ये चाइना इस पर ऑक्यूपेशन कर रहा है, तो आगे जाके ये अभी भी इंडिया को प्रॉब्लम आएगी। पर यहाँ पर अगर चाइना को वापस से अगर कोई टैकल कर सकता है तो वो एक कंट्री है, वो है इंडिया, जिसके पास पावर है, मिलिट्री है और
अब उसके पास ये दोस्त भी आ गए। ये दोस्त हालांकि मतलबी, सब दोस्त मतलबी होते हैं, पर फिलहाल के दिन, आज के टुडे द प्रेजेंट सिनेरियो इज अमेरिका एंड अदर कंट्रीज आर लाइक लुकिंग एट इंडिया। इवन आपने अभी देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के वीडियो कॉल हुआ, उसमें एक बहुत बड़ी समझी हुई, जिसमें ये एक दूसरे की जगह को यूज कर सकते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। तो आप समझिए ये कहाँ तक जा रहा है। ये चाइना को घेरने की पूरी एक रणनीति है। आप बोलेंगे इसमें तो अमेरिका भी टैकल कर सकता है। अगर यहाँ पर वॉर छेड़ दे या लड़ाई कर ले, इसमें प्रॉब्लम किसको होगी? ह्यूमन काइंड को। हम कितने लोग इसमें मारे जाएंगे जिसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि आजकल के जो पहले वार जो हो रहा था, या 2000 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, वहाँ तक जितने बम थे वो इतने हैवी, इतने पावरफुल नहीं थे। क्योंकि अगर अभी वॉर हुआ तो पता नहीं कितने डिस्ट्रक्शंस होंगे। तो अभी अगर आपको टैकल करना है चाइना को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चाइना को अपने रूट से वीक करना पड़ेगा। रूट से वीक करने के लिए चाइना को क्या करना पड़ेगा? उसकी इकोनॉमी को थोड़ा झटका देना पड़ेगा, ताकि अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए चाइना अपनी कंट्री की तरफ देखे और इन सब बातों से डाइवर्सिफाई हो जाए। जब कोविड-19 का प्रॉब्लम से पूरे दुनिया को इसने एंगेज किया, ये बाकी के आजू बाजू के कंट्री और बाकी के जितने भी ऑपरेशंस है, साउथ चाइना सी, इंडिया और जितने नेबरिंग कंट्री को ये परेशान करना और बाकी के अपने जो एक्टिविटीज़ जो उसके चल रहे थे उनको और ज़्यादा एग्रेसिवली ऑपरेट करना चालू कर दिया। इसलिए इंडिया बहुत ज़रूरी है पूरे विश्व के लिए टू टैकल चाइना। हमें ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमें, आपको याद होगा जब वाजपेयी के टाइम पे उस समय के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। उन्होंने कहा था और लोगों ने उनकी बहुत टांग खींची थी, बहुत पीछे पड़ गए थे। उन्होंने उस जो डायलॉग उन्होंने बोला था उसको वापस दिया, क्योंकि उनको उस समय भी पता था और गवर्नमेंट्स को तब भी पता है। केवल हमें नहीं पता, हमें पता होने के लिए हमें नॉलेज गेन करना जरूरी है। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक भेजूंगा, उस लिंक को आप पढ़ें, समझें और आपको और नॉलेज पता चलेगा कि चाइना की गतिविधियां किस तरीके से बढ़ी हुई है। इससे मैं एक आपसे लास्ट में ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन है व्हाट इज 11 डैश लाइन और 9 डैश लाइन? रिलेट करता है इसी वीडियो से और पूरे इस वीडियो के कंटेंट से। आप आंसर दीजिए। मैंने जो लिंक भेजा है शायद उसमें आपको आंसर भी मिल जाए, और मेरे जो नीचे कमेंट है या फिर आप अपने कमेंट इस वीडियो में दीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।